बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सऊदी एम्बेसी काम किस तरह करती है। क्योंकि हमारा टॉपिक सारा वीज़ों के मुतालिक होता है, तो हम आपको सिर्फ वीज़ा प्रोसीजर के बारे में बताएंगे। अदर एक्टिविटीज़ का हमें ना इल्म है ना हम आपको बता सकते हैं। तो वीज़ा कैसे लगाती है, किस तरह काम करती है, और ये सारा प्रोसीजर हम आपको आज बताने जा रहे हैं। सबसे पहले सऊदी एम्बेसी ने मुख्तलिफ ड्रॉप बॉक्स क्रिएट किए हुए हैं। आजकल की मैं बात कर रहा हूँ, पुरानी नहीं। पुराने ज़माने में डिफरेंट सिनेरियो हुआ करता था। इस्लामाबाद एम्बेसी में मुख्तलिफ ड्रॉप बॉक्स है, सिमिलरली कराची एम्बेसी में भी ड्रॉप बॉक्स है। पाकिस्तान की जितनी एजेंसीज हैं वो उनका कोलेबोरेशन है ड्रॉप बॉक्स वालों के साथ, यानी कि एक ड्रॉप बॉक्स के पास कोई 25-30 एजेंसी हैं, हर ड्रॉप बॉक्स के पास इसी तरह मुख्तलिफ तादाद में एजेंसीज हैं। सारी एजेंसीज वो ड्रॉप बॉक्स के पास अपने पासपोर्ट सेंड करती हैं और वो ड्रॉप बॉक्स सऊदी एम्बेसी में जमा होता है। सारी एजेंसी से मुराद पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ एजेंसियों ने मुख्तलिफ ड्रॉप बॉक्स को अपने लिए अपॉइंट किया हुआ और उसकी एक पर्टिकुलर फीस होती है। सिमिलरली अगर हम ये कराची एम्बेसी का सिनेरियो अगर हम इस्लामाबाद एम्बेसी में देखें तो ड्रॉप बॉक्स की फीस प्यूपा चार्ज करता है। जितने भी ड्रॉप बॉक्स है वो प्यूपा के अंडर आते हैं और प्यूपा उनकी फीस चार्ज करता है और फिर उसको वो सबमिशन के लिए भेजते हैं। और तमाम एजेंसीज ने मुख्तलिफ वहाँ पे अपने रैप्स बनाए हुए हैं। रैप के बगैर कोई भी एजेंसी एम्बेसी तक एक्सेस नहीं लेती। हमने जितने भी यानी कि जो अदर सिटीज से है एक्सेप्ट कराची इस्लामाबाद, वो तमाम के तमाम रैप्स को अपने पासपोर्ट सेंड करते हैं। रैप्स उनको तैयार करके ड्रॉप बॉक्स में सेंड करता है और वो एम्बेसी चले जाते हैं। एम्बेसी जाने के लिए जो बंदा एम्बेसी जाता है सबसे पहले वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव में जाता है ड्रॉप बॉक्स अपना लेके। वहाँ पे जाने से पहले अपना पासपोर्ट सिर्फ पैसों उसके पास होता है, उसके अलावा कोई भी मेटल चीज़ नहीं होती। अगर वो पैंट शर्ट पहने हुए हैं तो उसकी बेल्ट भी नहीं होती, वो भी उतार लेते हैं। शलवार कमीज सिंपल पहन के जाए, वहाँ पे जाए, अपना पर्स, अपनी कीज़, अपनी गाड़ी की चाबी, जो भी है वो आप जहाँ से शटल सर्विस स्टार्ट हो रही होती है वहाँ पे रखवाएं और फिर एम्बेसी तक एक्सेस दी जाती है। नॉर्मली एम्बेसी में पब्लिक डीलिंग नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे मामला होते हैं जिनके लिए एम्बेसी पब्लिक डीलिंग करती है। जिस तरह किसी अगर बंदे का वीज़ा एक्सपायर हो गया, पाकिस्तान में रहते हुए खरूजी अहदा एक्सपायर हो गया और अकामा भी एक्सपायर हो गया, लेकिन कफील कहता है कि ये बंदा मुझे चाहिए, वो उधर से उसके डॉक्यूमेंट तैयार करवाएगा, उनको मुफा करवाएगा, मुफा करवाने के बाद अपने एम्प्लॉय को भेजेगा, एम्प्लॉय वो डॉक्यूमेंट खुद लेके एम्बेसी जाएगा। इस कंडीशन में डायरेक्ट बंदा जाता है। अदरवाइज जितना भी काम होता है वो ड्रॉप बॉक्स के थ्रू होता है। ड्रॉप बॉक्स वहाँ पे जमा होते हैं, सुबह जमा होता है, शाम को वो ड्रॉप बॉक्स वापस कर देते हैं। ये आइडियल कंडीशन में है। नॉर्मली पूरा साल इसी तरह वर्किंग होती है, एक्सेप्ट चंद कुछ जिन दिनों में क्राइसिस होता है। कभी कभी वो क्राइसिस हफ्ता चलता है, 1 महीना चलता है, और लास्ट जो चला था वो 5-6 महीने क्राइसिस चला था, उसमें डिले हो रहा था और एम्बेसी पासपोर्ट अपने पास कुछ दिन होल्ड करती थी। लेकिन इस्लामाबाद एम्बेसी ने कभी भी पासपोर्ट अपने पास होल्ड नहीं किया। सबसे ज़्यादा यही हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा पासपोर्ट जमा हुए हुए 5 दिन हो गए हैं, 6 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारा वीज़ा स्टैंप नहीं हुआ। दैट मीन्स वो पासपोर्ट एम्बेसी के पास नहीं है, वो पासपोर्ट आपकी एजेंसी के पास है, आपके एजेंट के पास है। एम्बेसी आजकल नॉर्मल सिनेरियो में कभी भी पासपोर्ट अपने पास ओवरनाइट नहीं रखती। उसने सुबह अपना ड्रॉप बॉक्स लिया, शाम को ड्रॉप बॉक्स अपना कंप्लीट किया, वीज़ा लगाना है तो भी, नहीं लगाना है तो भी, वो पासपोर्ट वापस ड्रॉप बॉक्स में भेज देते हैं, अपने पास होल्ड नहीं करते। इसी तरह कराची एम्बेसी में कुछ दिन हो जाता है, ओवरनाइट स्टे हो जाता है वो, लेकिन वो ड्रॉप बॉक्स के अंदर ही रहते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता उनको निकाल के स्टैंप करते जाते हैं और बंदों को देते जाते हैं। आजकल चूंकि मैनुअल स्टैंपिंग नहीं रहेगी, स्टिकर वीज़ा नहीं है, इसीलिए कराची एम्बेसी भी उसको सेम डे फ्री कर रही है। सुबह ड्रॉप बॉक्स जाता है, शाम को ड्रॉप बॉक्स क्लियर होके वापस आ जाता है। होल्ड नहीं होता, किसी सूरत होल्ड नहीं होता। ऑब्जेक्शन लगना है तो ऑब्जेक्शन लगा के भी वापस, वीज़ा लगाना है तो वीज़ा लगा के वापस, लेकिन पासपोर्ट वापस आएगा। एम्बेसी के अंदर पासपोर्ट नहीं रुकता। ये तो था एम्बेसी के सिनेरियो के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन। इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं। अगर आपको किसी चीज़ के मुतालिक मज़ीद क्यूरी है, किसी चीज़ में कोई मसला आ रहा है, तो कमेंट्स बॉक्स में हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि इस मसले का सलूशन क्या है और बेस्ट पॉसिबल सलूशन क्या है। इंशाल्लाह आप हमारे साथ लगे रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना शेयर करेंगे मुफीद इन्फॉर्मेशन तमाम लोगों तक पहुँचेगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।